तो चलिए अब मैं ये ड्राइंग्स पहले तो हटा देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ ये चार्ट। अब फिर बात करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को आपको क्या चाहिए और कैसे यूज़ करना है। तो पहले तो आप भाई आ जाओ 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आके आपको यहाँ पे सेकंड चीज़ जो चाहिए वो है इंडिकेटर, जिसको बोलते हैं SMA, ठीक है। तो इसकी सेटिंग्स आप देख सकते हो। इसका जो लेंथ है वो 21 रखना है और सोर्स है OHLC4 जो ये वाला है, ठीक है, आप देख रहे हो। फिर बाकी इसकी सारे सेटिंग्स दूसरे सेम रहेगी, सिर्फ 21 SMA करना है। और फिर आ जाते हैं एक चीज़, वो है लिक्विडिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 3 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए स्ट्रैटेजी के लिए: लिक्विडिटी, 1 आवर का टाइम फ्रेम और एक SMA इंडिकेटर 21 लेंथ का, ठीक है। सो इसका रूल्स बहुत सिंपल है। आपको जो भी एरियाज़ जहाँ पर कंसोलिडेशन या मैनिपुलेशन हो रहा है वहाँ ट्रेड आपको नहीं लेना है, आपको यहाँ अवॉइड करना है। तो बात करते हैं कि इस स्ट्रेटजी में आपको ट्रेड कैसे लेना चाहिए, ठीक है। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है। सबसे पहले तो आपको देखना मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। मार्केट यहाँ पर लगातार हायर हाई बनाया जा रहा है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है जो भी रीसेंट स्विंग है जहाँ पर बहुत बड़ा विग बना है, तो उसका आपको लो है वो मार्क कर देना है। तो ये बन गया हमारा लिक्विडिटी। तो वेट करो जब तक मार्केट ये लिक्विडिटी जोन तक ना आए, SMA को ब्रेक नहीं कर दे। तो ब्रेक जैसे ही कर दे यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर दिया है, ठीक है। तो स्वीप करके जो कैंडल क्लोजिंग है ये इसको ऊपर दे दे। तो हमारे SMA के ऊपर इसने जैसे ही दिया तो हमारी एंट्री कैंडल के क्लोजिंग पे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे हाई पे कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री हो जाएगी और SL हो जाएगा यहाँ पर इसके लो पे। और फिर इजीली आपको इसको ट्रेल करना है जब तक आपका ये SMA के नीचे ना आ जाए ट्रेड, ठीक है। ट्रेल करते रहो जब तक ये इंडिकेटर के ऊपर भागता रहे, तब तक लेते रहो, ट्रेल कर करके लेते रहो। और आपको इजीली यहाँ पर 1:3.5 तक मिल गया, जो बहुत सही है। तो अब बात करते हैं स्विंग ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड कैसे लेना है। तो स्विंग ट्रेड के लिए जैसे आप यहाँ पर नीचे आ रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ पर एक जोन है। तो ये पूरा कंसोलिडेशन को यहाँ पर अलग अलग जगह देखो लिक्विडिटी आपको दिख रही है, ठीक है। तो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और क्लियरली आप इंडिकेटर को फेच कर सकते हो, जिससे इजीली आप बहुत समझ सकते हो कि लिक्विडिटी कहाँ है मार्केट में। तो अब आप देखोगे लिक्विडिटी जो थी वो यहाँ पर एक थी, फर्स्ट लिक्विडिटी, फिर यहाँ पर एक लिक्विडिटी थी और फिर यहाँ पर एक थी। तो मार्केट को यहाँ के 50% से ही वो घूम गया, देखना, क्योंकि ये देखो 50% से ही मार्केट घूम गया, ये इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब हम ये वाला लिक्विडिटी कंसिडर करेंगे, क्योंकि देखो इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो आप फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एंटर कर सकते हो या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में। लेकिन 1 आवर में अगर करोगे तो ज़्यादा सही होगा एनालाइज करके, और एंट्रीज 15 मिनट्स में कर सकते हो, जिसकी बहुत बढ़िया सेटअप्स मिल जाते हैं 1 आवर में। तो मैंने यहाँ एंटर किया, मेरा SL रहेगा इसके लो स्विंग पे। और फिर जब तक ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में इंडिकेटर के ऊपर भागे जा रहा है तब तक लेते रहो। जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता आपको ट्रेड होल्ड करना है। तो ये होल्ड अगर आप कर रहे थे, देखो इंडिकेटर के ऊपर था, तो आराम से आपको 1:9 का RR मिल गया है। यहाँ पर भी वापस से री एंट्री होता, तो री एंट्री करके भी आपको फिर से मिल रहा है 1:3.5। तो आराम से यहाँ पर टोटल आपको मिल जा रहा है 1:10, 1:11, बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं डाउन साइड के लिए कैसे लेना है ट्रेड, ठीक है। बुलिश तो समझ के, अब बेरिश डाउन साइड के लिए एंट्री कैसी होगी वो देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो समझ के ईजी है। तो अब चलिए डाउन साइड देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डाउन से, एक सेकंड, हाँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से लगातार गिर रहा है, ठीक है, लगातार गिर रहा है। फिर यहाँ पर देखोगे एक कंसोलिडेशन एरिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन एरिया आ गया है, जहाँ पर लिक्विडिटी इधर थी, यहाँ थी, बहुत सारी जगह आपको लिक्विडिटीज़ दिख रही है। लेकिन मार्केट क्या करता है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो यहाँ लिक्विडिटी थी ये वाली, इसको मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करके ये ब्रेक करता है, SMA क्लोज करता है। यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद आप यहाँ पर एंटर करोगे शॉर्ट के लिए, ठीक है। आपका SL रहेगा वो इसके हाई पे, और फिर जैसे मैंने आपको बताया आप तब तक ट्रेल करोगी जब तक ये मार्केट
इंडिकेटर के ऊपर नहीं जाता। तो अगर आप यहाँ तक भी अगर होल्ड करते हो तो आराम से आपको 1:11 मिल चुका है। समझ रहे हो, बहुत इजी है। तो आपको 1:11 यहाँ आराम से बन चुका है। तो अगर आप 1:3 1:5 भी पकड़ लिया तो बहुत है। लेकिन बड़ा बड़ा मूव भी कैप्चर किया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो बस ये है गाइस, ये मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चला। तो अगर हम और थोड़ा आगे देखेंगे कहाँ कहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर ये एरिया भी है जहाँ पर ये आप देख सकते हो काम करते हुए। तो यहाँ पर देखो ये हाई था, ये हाई था, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई। ये थोड़ा नॉइज़ी है लेकिन यहाँ पर भी ये सेटअप बन रहा है। फिर ये लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर ये देखो स्वीप करके ब्रेक करके इसने कैंडल क्लोज करके हमारे इंडिकेटर के नीचे। तो आप सेल के लिए बैठ जाओ आराम से। इसके ऊपर आपने एसएल लगाया और नीचे जब तक इंडिकेटर के नीचे आप ट्रेल करते रहो, कैप्चर करते रहो। और देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक अगर आप कैप्चर करते हैं तो कितना बन रहा है, 1:5 तक आराम से मिल जा रहा है। तो देखो आराम से 1:5 1:10 मिल जा रहा है। तो देखो जैसे सेम एरिया की लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप करके मार्केट गिर गया। तो यहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले सकते थे क्योंकि बहुत बड़ा एसएल हो जाता। अगर आप यहाँ भी घुसते तो और शॉर्ट करने की सोच रहे थे तो यहाँ पे तो कितना बड़ा एसएल तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो हमारा गोल है एसएल छोटा रहे और टीपी बड़ा रखे। तो यहाँ पर देखो 700 पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स लेके एसएल लेना है, और जो टीपी हो वो 10,000 पॉइंट्स का हो। बड़ा बड़ा हम टीपी लेंगे वरना एंटर करना बेकार है, ठीक है। तो ये डाउन साइड के लिए है, वो था अप साइड के लिए, बेरिश के लिए और बुलिश के लिए, दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बट अगर नहीं आया है प्लीज़ आप एक बार बैक टेस्ट कर लो, इसको और रिफ़ाइन कर लो और देख लो अलग अलग कौन से टाइम फ्रेम में यूज़ करता है, 30 मिनट्स में कैसे काम करता है। अलग अलग पेयर्स में यूज़ करो और अपने एक्यूरेसी बढ़ा लो। क्योंकि देखो एंट्री हमको एकदम परफेक्ट करनी है, क्योंकि वो बैक टेस्ट करके आप देखो कि एकदम एक्यूरेट एंट्रीज़ कहाँ पर हो, और फिर मुझे बताओ कि कैसे सही आपके लिए काम कर रहा है नहीं। और आपको एक ही चीज़ अवॉइड करना है, वो है कंसोलिडेशन एरिया। यहाँ पर जैसे कि देखो ये एरिया में लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ट्रैप खाता रहेगा, टाइम ज़्यादा जाता रहेगा, ऊपर नीचे जा रहा है। तो देखो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप भी अच्छे से नहीं हुआ है, यहाँ पर बस वो ट्रैप किए जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मैनिपुलेशन जगह पे नहीं लेना है, ट्रैप हो गए फिर। तो जहाँ पर एकदम एक्यूरेट अच्छी एंट्री मिल रही है, जहाँ एकदम बेरिश या बुलिश बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं और बड़ा एसएल नहीं लेना है, ठीक है। सो जो भी डाउट हो कमेंट करो एंड लेट मी नो। और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम में मून सपोर्ट 7 पे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। एंड हैव अ गुड ट्रेडिंग जर्नी।